नाउ वी कम टू क्वेश्चन जो कि लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स है, वो देखेंगे क्या है। ठीक है, सो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स में अलग अलग एक्ट्स है। तो सबसे पहला जो एक्ट है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। 1937। कई सारे एक्ट्स है बट उसमें से सबसे पहला ये एक्ट है। बेसिकली जब तुम ग्रेड करते हो या सर्टिफाई करते हो, बराबर है ना, तुमने जब किसान का सॉस लेते हो वहां पे एगमार्क का सिंबल देखा होगा। सो बेसिकली ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का सील है। एक प्रकार का ऑथेंटिसिटी मिलता है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको जो ग्रेड किया है एबीसी कैटेगरी में, वो इन्होंने एज पर द रिक्वायर्ड नॉर्म्स किया है। और जो सर्टिफिकेट है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का इस कंपनी ने किया है। बेसिकली एक समय आईएसआई काफी फेमस था इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर गुड्स के लिए एगमार्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एगमार्क। ठीक है, ये सिंबल तुम देखोगे तो तुम बोल सकते हो कि क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है, ग्रेडिंग एज पर स्टैंडर्ड है। व्हेन आई से स्टैंडर्ड एज पर द रेलेवेंट एक्ट। जो दूसरा कायदा है ये कंज्यूमर के लिए, दैट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, इसका एक्ट है ये। हालांकि ये एक्ट बहुत रेयरली यूज होता है बट लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ क्या होता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जवाबदारी किसकी है? इंडस्ट्री की है। लेकिन ये इंडस्ट्री इस प्रकार से उसको मैनेज कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया, या क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गया, या प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द कंसर्न अंडरटेकिंग यदि गवर्नमेंट को लगता है कि उसका मैनेजमेंट डेट्रीमेंटल या खराब क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये एक्ट लगभग आउटडेटेड की ही सीमा में है, क्योंकि आज के तारीख में द मोमेंट क्वालिटी गिरता है तो कंपटीशन इंश्योर करता है कि ये कंपनी टिक ना पाए। गवर्नमेंट को जब तक न्यूज़ पहुंचेगा या गवर्नमेंट टेक ओवर करेगा तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए ये एक्ट का रिलेवेंस सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिशिएंसी या कमी हो तो गवर्नमेंट का देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर या तो पब्लिक सेक्टर में दखल अंदाजी ताकि उसको संभाला जा सके। बट इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, कितने कंपनीज को गवर्नमेंट संभाल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि कायदे कानून सेट करे जिसके दायरे में कंपनीज काम करें।
उनके गुड्स एंड सर्विसेज को कम होना, ये तो मार्केट का ऊपर नीचे, कोविड के बाद तो ये सिचुएशन और भी बड़ा है, उसको तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? द आंसर इज लगभग नहीं। तो गवर्नमेंट का ये एक्ट का ताकत इस्तेमाल करना टेक ओवर द कंपनी लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट मानता हूं ये प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954। ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसको इंडियन पीनल कोड के साथ जोड़ के और कड़क से कड़क सजा इसमें होना चाहिए। पहले मैं बताता हूँ एक्ट क्या बोलता है, या पहले एडल्ट्रेशन क्या होता है। एडल्ट्रेशन जो गुड्स है उसमें मिक्स करना, जैसे तुमने नकली अंडे के बारे में सुना नहीं होगा, आजकल मार्केट में नकली अंडे भी आ गए हैं। जैसे अंडे के दाम बढ़ते हैं वैसे लोग ने डुप्लीकेट अंडे भी प्लास्टिक के सीख लिए बनाने। और नकली दूध, उसका एक वीडियो देखा था मैं, जिसमें पानी में सफेद रंग का फेविक्रिल डाल के झाग आने के लिए डिटर्जेंट और खुशबू या टेस्ट आने के लिए थोड़ा तेल या समथिंग डालते थे। सोचो क्या हालत होता होगा लोगों का जब पेट में ऐसे वस्तु जाए। तो ये जो है इसमें पेनल्टीज है, जहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर करें, या मैन्युफैक्चर में तुमको एक और बता दूं, दिवाली के टाइम में मिठाई दुकानों पर इल्जाम लगता है कि नकली मावा मिक्स करते हैं। और काफी बार मैंने सुना है मिठाई में पहले तो एक्सपायरी पैक नहीं था, अभी तो वो भी आया, एक्सपायर्ड मिठाइयाँ बेचते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टोरेज, सेल सब आ गया, लेकिन पेनल्टीज है। इफ यू सी कंट्रीज लाइक चाइना, जिसमें किसी ने दूध में कुछ मिक्सिंग किया तो वहाँ डायरेक्टली डेथ पेनल्टी दिया जाता है। इंडिया में ये सब डेथ पेनल्टी नहीं है। बीच में कुछ समय पहले मैंने देखा था कि क्यों लोग छूट जाते हैं, क्योंकि उस समय पेनल्टी 1,000 रुपये था, 1,000 रुपये भरो फाइन, या पेनल्टी भर के तुमको बेल मिल जाती थी। अरेस्ट किया, तुम 1,000 रुपये भर के, फाइन भर के, बेल भर के तुम वापस बाहर आ गए, वही काम कंटिन्यू करने लगे। वहीं सपोजिटली जो दूध है जो बच्चे के पेट में जाकर उसको डैमेज करेगा, यदि डेथ पेनल्टी रखा जाए तो बहुत लोग डरेंगे। ये डर ही नहीं है जिसकी वजह से लोग मिक्स करते हैं, यहाँ पे लोग फायदा उठा लेते हैं। ठीक है ना, मिक्सिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट में से एक है। बट अभी 1954 का एक्ट है, वक्त आ गया है कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि जैसे तुम बहुत सारे चीज़ों में मिक्सिंग होता है। ओरिजिनल तुमको आजकल भिंडी भी पानी में ग्रीन कलर का कलर में मिक्स करते ताकि ग्रीन दिखे। तुम एप्पल एप्पल में तो पॉलिश मारते ताकि वो चमके, लोग खरीदे। ओरिजिनल एप्पल में चमक उतना रहता है लेकिन बहुत कम, लेकिन ये लोग ग्रीस या क्या बोलते हैं उसको, चमक के लिए उसमें ग्रीस लगाते हैं, या चमकी, जो भी चमकी मतलब नॉट द कलर, वो उसको पॉलिश करते हैं। सब आर्टिफिशियल तरीके से होता है ये। फिर चौथा है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। नाइनटीन 1955। नाउ गवर्नमेंट के पास अधिकार है कुछ कमोडिटीज को पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से इसेंशियल कमोडिटी बोला जाए।
गेहूं, चावल, शक्कर, प्याज। गवर्नमेंट ऐसे चीजों का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकता है, और एंटी सोशल एक्टिविटीज जो प्रॉफिट, ओवर प्रॉफिट करते हैं, रोक के रखते हैं गुड्स, इन पर एक्शन ले सकता है, ब्लैक मार्केटिंग वालों पर। इस साल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया जो मैं बताता हूँ। अभी प्याज हर 2-3 महीने में आता है, बराबर। लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में लाने के बजाय उसको गोडाउन में रोक के रखते हैं, क्योंकि तुरंत तो खराब नहीं होता वो, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। इस बार जब रेट 60-70 रुपए तक पहुंचा, तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी वो खरीद के रखा था स्टॉक में। जब व्यापारी से गवर्नमेंट ने पहले से ही खरीद के रखा था, जैसे ही वो 60-70 रुपया हो गया, और एक समय तो ऐसा आया था काफी साल पहले, 7-8 साल पहले, जब प्याज का दाम 100 रुपया क्रॉस हो गया था। तो इस बार ऐसा ना हो, तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक था, फटाफट गवर्नमेंट ने मार्केट में लाया, और उसको 26 रुपया किलो के रेंज में बेचना शुरू कर दिया। अब जो होल्डर्स थे, उन लोग को तो मजबूरन मार्केट में लाना ही पड़ा। रेट क्रैश हो गया, और आज 30 रुपया किलो मार्केट में मिल रहा है आराम से। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट को इसेंशियल कमोडिटी बोलने का ताकत देता है। इसलिए गेहूं, चावल, तुम देखो गरीब लोग जो बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको, जिनका आई थिंक पीला रंग का कार्ड रहता है, तो उनको एक महीने में 26 किलो गेहूं, 26 किलो गेहूं, वीट, 9 किलो, एक फैमिली को 9 किलो राइस, और 1 किलो शक्कर, ये देता है। और इसका कीमत लेता है 120 रुपया, तीनों मिलाकर, सस्ते में है। कुछ लोग क्या करते हैं फिर, गरीब लोग चावल कम खाते हैं, क्योंकि चावल जल्दी हजम हो जाता है ना, भूख लगती है। तो ये लोग मार्केट में 9 किलो को 9 kg इंटू 15, मतलब 135 रुपए में बेच देते हैं, तो उनका ये पूरा वसूल हो जाता है। लेकिन काफी गरीब लोग ये बेच रहे हैं, तो इसलिए इस बार रेट क्या हो गया, 9 किलो। ये मैंने मेड से पूछा था, तो मेरी जो मेड है उसने बताया कि इस बार उन्होंने, जो दुकानदार, उसने सिर्फ 10 रुपये दिया, 90 रुपीज। तो ये लोग चावल मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला उसने कि हजम होता है, मुझे समझ में आता है। चावल, गेहूँ वो लोग ज़्यादा खाते हैं। सो 26 + 9 हुआ 35 किलो, और 1 किलो शक्कर 120 रुपये, वो तो बेच के उनका वसूल भी हो जाता है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें गेहूं, चावल, शक्कर है ना, ये तो एसेंशियल कमोडिटीज है, तो गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल तो रखता ही है। फिर नेक्स्ट एक्ट जो है वो है, एक मिनट में लिख लूँ, 5वां एक्ट है। एक मिनट। जो 5वां एक्ट है, अब ये पेन देखो कैसे चलती, कभी कभार, कोई बात नहीं, वापिस से लिखूंगा मैं, कितनी बार खराब करेगी पेन। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स, वजन का है ये एक्ट, मेड एंड मेजर्स एक्ट ऑफ 1956। तो ये जो है एक्ट, जो स्टैंडर्ड वेट्स, जैसे इंडिया में केजीज पे चलता है, यूरोप में पाउंड पे चलता है। जैसे वहाँ पे अमेरिका में पेट्रोल लीटर पे नहीं मिलता, गैलन में मिलता है। आई थिंक 1 गैलन इज इक्वल टू 4 लीटर्स। तो हर एक देश का अपना अलग अलग मेजरमेंट टूल रहता है। जैसे मीटर है, किलोग्राम है, ठीक है ना, इस पे मेजर होता है।
कुछ देश में पाउंड, छटाक, सील ये भी यूज होता है, इंच, फुट, लेंथ, यार्ड। सो इससे क्या होता है कंज्यूमर्स को। अच्छा, इंडिया में तुमने पाउंड कभी सुना नहीं होगा कि तुम्हारा वजन कितना है, एक बोलेगा 125 पाउंड, तुम शौक में कि 125 का डबल होता है किलो के आधा होता है। ठीक है ना। आई थिंक 70-80% जितना होता है। 5 पाउंड मतलब करीबन 3-3.5 किलो के आसपास। गूगल में देख सकते हो, या शायद आधे जितना बोल सकते हो। तो ये इससे एक फायदा ऐसे होता है, तुमको कोई भी वजन में पाउंड नहीं बोलेगा, किलो बोलेगा इंडिया में, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स किलो पे है। फिर कपड़े के लिए मीटर या थान जो बोलते हैं, है ना। तो इसका जैसे छटाक जो बोलते हैं, आई थिंक छटाक इज 50 ग्राम्स। ठीक है। 100 ग्राम, ये सब ग्राम्स पे है, किलो पे है। तो एक अच्छा है कि वंस ये आइडेंटिफाई हो गया तो कोई नया वेट नहीं ला सकता, नया पाउंड या ऐसे कुछ अलग नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया का ये वेट पे ही बेचना पड़ता है, तुम पाउंड पे नहीं बेच पाओगे इंडिया में। 6 नंबर इज एमआरटीपी एक्ट। तो बंद कर दिया, इसके बारे में बोल के फायदा नहीं। एमआरटीपी एक्ट 1961 को तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सिर्फ शॉर्ट में बताओ, ये एक्ट मोनोपोलीज को रोकने के लिए, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर मनी बायर्स। इंडियन रेलवेज तो मोनोपोली है, लेकिन उस पर लागू नहीं होता था ये एक्ट। तो मोनोपोली वो टाइप के कंपनीज हैं जिनका कॉम्पिटिटर्स नहीं है और मनमानी करने का चांस है, उनको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया। रेस्ट्रिक्टिव मतलब तुम क्या करते हो, सामने वाले बिजनेस को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार से धंधा करते हो कि उसका बिजनेस चौपट हो जाए। जैसे बाय वन गेट वन फ्री किया, जबकि रेट बढ़ा दिया, ठीक है ना, लेकिन 50% डिस्काउंट दिखाया, मतलब तुम्हारा रेट वही था, बस एबनॉर्मली प्राइस को बढ़ा के फिर डिस्काउंट देके एडजस्ट किया। तो ये सब ये एक्ट अलाउड नहीं करता था, लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया ना अभी कि ये सब की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मार्केट फोर्सेस ही डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं प्राइस को। सो एमआरटीपी एक्ट फिलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आई थिंक उसके वजह कंपटीशन एक्ट आ गया है। फिर 7वां बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है ना, शॉर्ट में ब्लैक मार्केटिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1980। सबसे बड़ा फेलियर जो इंडिया का एक्ट है वो ये एक्ट है ब्लैक मार्केटिंग का। प्याज का ब्लैक मार्केटिंग कहाँ रोक पाया इंडियन गवर्नमेंट। मुझे याद है कांग्रेस का टाइम था और प्याज 100-150, 100, 125, 150 तक गया था कि नहीं पता नहीं, पर 100 रुपये तो कंफर्म गया था किलो। फिर क्या हुआ था, गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी जो उस समय राज में थी, तो उन्होंने क्या किया, नगर में कुछ गोडाउन में रेट डाले थे, तुरंत प्याज निकले थे, और जैसे रेट डाले पूरे बाजार में कांदा आ गया। मतलब लोगों ने जानबूझकर ब्लैक में बेच रहे थे, रोक के रख रहे थे। बट कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लोगों की नियत का क्या करे लोग। जब लोगों को ही नियत है जानबूझकर मार्केट में सप्लाई रोकना ताकि रेट बढ़ जाए ऐसे, और कुछ सेलर मिल जावे, एक हो जावे, तो फिर बहुत मुश्किल है, जगह ये लोग बदलते रहते हैं छुपाने की। सो ब्लैक मार्केटिंग का एक्ट है जिसमें ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, इसके लिए 6 महीने की सजा भी है, लेकिन बेल मिल जाता है, और अक्सर सजा से पहले फाइन पेनल्टी भर के लोग बच जाते हैं। ऐसा भी होता है, रेड डालने से पहले लोगों को पता चल जाता है, कोई ना कोई इन्फॉर्म कर देता है कि रेड गिरने वाली है, तो लोग सामान हटा देते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेंट है उसको कुछ प्राइस या पैसा देते होंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा फेलियर है। 8वां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन अभी इसको रिप्लेस कर दिया है, ये एक्ट को 2019 ने, मतलब ये एक्ट अभी बंद हो गया, उसके वजह नया एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों के बारे में शॉर्ट में बोलता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पहले कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो देखा जाए तो कहीं
जहाँ इस कोर्ट में ही जा सकता था, कोर्ट में तो सालों साल केसेस चलते हैं, करोड़ों केसेस रहते हैं। तो 1986 में जब ये एक्ट लाया तो गवर्नमेंट ने 3 संस्थाएं का एस्टेब्लिश किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम ये संस्था है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में भी है, ये कोर्ट में है। स्टेट कमीशन स्टेट में एक, मुंबई में, और नेशनल देश में एक, ऐसे 3 संस्थाओं का गठन किया। यदि 20 लाख से कम का प्रोडक्ट है तो तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम जाते थे, और 20 लाख से 1 करोड़ है तो तुम स्टेट कमीशन जाते थे, और 1 करोड़ के ऊपर है तो नेशनल कमीशन जाते थे। अभी फिर कायदा बदल गया, अभी 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फोरम किया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन किया, और 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन। तुमको कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया तो तुम क्या करोगे? सेलर के पास जाओगे, सेलर ने मना कर दिया, तुम बोलोगे कि गारंटी पीरियड में है, प्रोडक्ट रिपेयर तो कर दो, सेलर मना कर देता है, तो तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये जो कीमत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फोरम जो जाओगे ना, वहां पे तुम सबमिट करोगे कंप्लेंट। ये ऑलरेडी इसका डिटेल मैंने जो तुमको बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो वहां पे जाकर तुम कंप्लेन करोगे तो तुमको उसके सॉल्यूशंस मिलने के चांस रहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने राइट्स बढ़ाए हैं और ऑनलाइन सबमिशन का सुविधा दिया है। जो 1986 में, वो तो पुराना एक्ट था, उसमें 6 राइट्स थे, अभी राइट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं जिसके थ्रू तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम तक पहुंच सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम का भी नाम चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया 2019 में। बाकी एक्ट 86 तो यही था कि मेन का डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन था, जिनको कंज्यूमर कोर्ट्स का दर्जा प्राप्त था। ठीक है ना? सो इस प्रकार से तुम्हारा ये लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स खत्म होता है।